हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होपफुली थोड़ी सी और स्मूदर होगी क्योंकि सेबी का वो ऑर्डर आया हुआ है आज तो एटलीस्ट बेहतर शायद एक सेंस। पिछली वाली तो बहुत वोलेटाइल थी। खैर 100 पॉइंट के बढ़िया गैप के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं भाई साहब। उसके पीछे रीजंस हैं कि यूएस में डेटा पॉइंट जो हैं वो इंकरेजिंग हैं। ट्रेजरी यील्ड्स किन्हीं वजहों से कूल ऑफ हो रही है। डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे आ गया और कच्चा तेल जहां छोड़ा था वहीं खड़ा है, उससे ज्यादा फर्दर इंचअप नहीं हुआ है। तो समीकरण ठीक थे, गैप के साथ खुल रहे होंगे। देखते हैं इस गैप को कितना भुना पाते हैं क्योंकि अब तक टेक्सचर तो गड़बड़ाया हुआ है। सेल ऑन राइज का मार्केट है और दबाव बढ़ता ही चले जा रहा है। तो देखते हैं, आज एक इंपॉर्टेंट टेस्ट वाला दिन होगा भारतीय बाजारों के लिए। भाई साहब ऐसे में स्टॉक्स कौन से हैं? बिल्कुल। और मार्केट्स आप देखें तो काफ़ी दिनों के बाद गिफ्ट निफ्टी आपको देखने को मिल रहा है कि 100 अंकों की तकरीबन बढ़त दिखा रहा है। और कल देर शाम आप देखें तो व्हाट्सएप पे एक मैसेजेस शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बहुत वायरल हो रहा था कि निफ्टी ने लगातार रिकॉर्ड बना दिया। अब तक के अपने निफ्टी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 12 कंसेक्यूटिव सेशंस तक प्रीवियस डे का हाई ब्रीच ना हो। इससे पहले के जो रिकॉर्ड है मैक्सिमम 9 सत्रों के हैं और 12 सत्रों से लगातार आप देखें तो प्रीवियस डे का जो हाई है वो पार नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही थी और मुझे तो लास्ट याद भी नहीं आता कि कब गिफ्ट निफ्टी 100 अंकों की बढ़त दिखा रहा था। तो ऐसे में सेंटिमेंट्स थोड़े से सुधरे हुए हैं। खबरों के लिए आज से काफ़ी एक्टिव डे और ढेर सारे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा, खास बात यह है ना कि अब स्मॉल कैप और मिड कैप पर भी एफआईएस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही है इनका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। शुरुआत कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के साथ करना चाहूँगा और पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में फोकस रखिएगा टेक्निकल तौर पर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स यानी टाटा मोटर्स, जहां पर आप नजर रख के चलेंगे। प्राइस एक्शन बड़ा पॉजिटिव है स्टॉक में। अगर आप देखें ना तो कुछ हलचल खास यहां पर देखने को मिल रही है पिछले कुछ हफ्तों से, यानी अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे तो आपको एक अलग टाइप की जो स्ट्रेंथ है वो नजर आएगी। कल ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले थे और ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। गिफ्ट निफ्टी 105 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। तो ऐसे में TMCV इस स्टॉक को मैंने रखा है इन ग्रीन। दूसरा स्टॉक है निप्पॉन लाइफ AMC, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। वैसे कल क्या हुआ ना, कल ICICI प्रूडेंशियल AMC यहाँ पर आपको 4 से 5% के गेंस देखने को मिले और निप्पॉन लाइफ AMC यहाँ पर भी आप देखें तो एक तो अप ट्रेंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसका। ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी के साथ ये डेज हाई पर बंद हुआ और पूरा स्पेस चल रहा है, तो कुछ ना कुछ खास हो रहा है इसमें। तो निप्पॉन लाइफ AMC इस स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। ओके, दो स्टॉक्स ऐसे जो भाई साहब ऐसी पेडिग्री होती थी कि लोग सब खुशी खुशी लाइन लगाते थे और आज सबसे ज़्यादा रुला रहा है HDFC ग्रुप से मेरा मतलब सिर्फ HDFC बैंक नहीं। HDFC बैंक साल के लोज पे ट्रेड कर रहा है, 5 साल से कोई रिटर्न कमा के नहीं दिया, इसके कितने मीम बन रहे हैं, सब हो रहा है। बट ठीक है इश्यूज है ही है मैनेजमेंट चेंज के बाद से। खास तौर पे खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं, हालांकि बहुत वीक काउंटर है और जब तक दिल से गोरे लौटे ना तो शायद, और पता नहीं लौटे तो HDFC बैंक जो जलवे थे वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे उस पर भी क्वेश्चन मार्क। लेकिन HDFC बैंक के लिए खबर ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, इससे कोई एक्शनेबल वो होने नहीं वाला, ये ध्यान रखिएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अप्रूवल दे दिया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अपनी शेयर होल्डिंग HDFC बैंक में बढ़ाने के लिए। फिलहाल इनकी 4.11% स्टेक है, ये चाहें तो एग्रीगेट होल्डिंग बढ़ा के 9.99% तक ला सकते हैं। ये इनेबलिंग टाइप है, जैसे कंपनी लेते हैं इनेबलिंग रेजोल्यूशन, जरूरी नहीं है वो मुद्दों पे पैसा उठाने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो ये इनेबलिंग टाइप है। LIC चाहे तो अपना हिस्सेदारी बढ़ा सकता है, पर चाहेगा नहीं चाहेगा मुझे नहीं पता। लेकिन LIC, ये खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन कर दिया। बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, थोड़ा बहुत रिस्पाइट प्ले आउट हो जाए। हालांकि कल ADR दबाव में ही थे भाई साहब, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कल ही सासबो सेंसेक्स में किसी ने क्वेरी उठाई थी, ये भी साल के लोस पे खड़े हुए हैं। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस स्पेस थोड़ी सी दिक्कत में और HDFC लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। डायरेक्टर साहब जरा इधर ध्यान रखें। IRDAI ने यानी कि इनके रेगुलेटर ने विभा पदलकर मैम के 5 साल के रीअपॉइंटमेंट के लिए और इवन इनके CFO नीरज शाह के रीअपॉइंटमेंट के लिए 5 साल के लिए मंजूरी दे दी है। कल वो मंजूरी आई है। खबर तो ठीक ही है, कंटिन्यूटी हो रही होगी, एक और रैंक छट रहा है, लेकिन स्टॉक्स दोनों बहुत वीक है। भाई साहब अगले दो स्टॉक में PNB हाउसिंग, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। कल शायद सभी टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर ये स्टॉक था, बहुत चर्चा भी हुई है हर तरफ इसकी। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स यहाँ पर देखने को मिले 2.5% की तेजी के साथ। अब फिलहाल आप देख रहे हैं तो 2024 के जो हाइज है ना, इसे टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है
और मुझे याद आता है कि यहाँ पर एक रेजिग्नेशन हुआ तो केएमपी का, उसके बाद से स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी। रिकवरी का ट्रेंड देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिला। एनबीएफसीज में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अभी भी यहाँ पर फोकस बना हुआ है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव तरफ है, तो पीएनबी हाउसिंग इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। बाकी एक स्टॉक है बीएससी, इसमें शायद कल थोड़ी सी ऑफलोस की रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हल्की सी गिरावट के ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक कैपिटल मार्केट की थीम जो है ना, जब से कैश का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ज़्यादातर चाहे ब्रोकरेज स्टॉक्स देखें या फिर एक्सचेंजेस में एमसीएक्स अपनी चाल चल रहा है अलग लेवल पर, लेकिन बीएससी चलने का नाम नहीं ले रहा है। कल बड़े दिनों के बाद 1.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। अब दरअसल यहाँ पर एक खबर है कि एमएससीआई के जो इंडिसेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं, इसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये बीएससी लॉन्च कर सकता है। ये अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव होगा और एमएससीआई को दुनिया भर के अगर आप देखें तो एफआईज बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो ऐसे में बीएससी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड होती है। अब टाइमलाइन इन्होंने बताई नहीं कि कब तक होगा, कैसे होगा और कैसे लोग ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो न्यूज़ तो एक्साइटिंग है। इसके लिए बीएससी इस स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। 2 लार्ज ट्रेड्स मेंशन करता हूं। एस्टर डीएम क्वालिटी केयर, कल तो खैर मैसिव लार्ज ट्रेड होना था, ब्लॉक विंडो में तो नहीं हुआ था, ये तो कंटिन्यूस विंडो में था ना कल। कंटिन्यूस इसमें सेंटेला मॉरिशस होल्डिंग ने, सेंटेला मॉरिशस होल्डिंग नाम कंफ्यूजिंग में होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होती हैं, दरअसल यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी है जो टीपीजी, उसने कह लीजिए माल छोड़ा। 5.8 करोड़ शेयर्स बेचे गए 766.1 पे और खप गया पूरा। और उसमें भी जो अपडेट्स आए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 1.5 करोड़ शेयर्स, सिटी ग्रुप ने तकरीबन 52-53 लाख शेयर्स, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज सिंगापुर ने तकरीबन 50 लाख शेयर्स, कोटक एमएफ ने 45-46 लाख शेयर्स। खरीदार तो बढ़िया है और इतना बड़ा चंग एब्जॉर्ब हो गया। खैर वे करेगा अभी, लेकिन मेरा इस डील पे मैं इन ग्रीन कर रहा हूं, अपडेट भी शेयर करने थे। ठीक है, खप गया, वो ओवरहैंग खत्म हो गया टीपीजी का। दूसरी तरफ वाटरवेज लेजर टूरिज्म, वो हाल की लिस्टिंग, कल इस पे बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड, ये सेबी रजिस्टर्ड एफपीआई है, एफआईआई ने मतलब यहां पे बिकवाली करी है, कल तकरीबन 7 लाख शेयर, 6.98 लाख शेयर्स 825 रुपए पे बेच दिए, जिसपे क्लोज हुआ है। इसको लाल रखा है आज के लिए। अगले दो स्टॉक में नजर रखेगा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर। यहाँ पर एक ऑपरेशनल तौर पर खबर आई है, वैसे भी आप देखें ना तो ये रेलवे वाले कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, थोड़े से अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब इंडियन रेलवेज ने इनका जो स्टेटस है अप्रूव्ड वेंडर की लिस्ट में अपग्रेड कर दिया, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इनके जो कुछ प्लान्स है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1200 मोटर्स पर एनएम के आसपास की है, यहाँ से ये सप्लाई कर पाएंगे। थोड़ी सी ऑपरेशनल टाइप की खबर है, लेकिन स्टॉक एटलीस्ट खबरों में तो आया, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया है। बाकी एक एमवी फोटो है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। और जैसे शो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि छोटे मझोले स्टॉक्स पर भी आप देखें ना तो ब्रोकरेज हाउस और खासतौर पर एफआईज की तरफ से रिपोर्ट आई है। एमवी फोटो पर रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से और बहुत बढ़िया रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अक्यूमुलेट की रेटिंग के साथ जो टारगेट 400 रुपये का था, अब इसे बढ़ाकर 440 कर दिया, 317 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। और ये बता रहा है कि क्वालिटी कंपनी है और वैल्यूएशन बड़ी आकर्षक यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेट डेट फ्री बैलेंस शीट है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से भी आगे जाके फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते आप देखें तो उन्होंने एबिटा के एस्टिमेट्स में FY27 2%, FY28 तकरीबन 7% और एबिटा CAGR FY29 तक 33% CAGR का जो है इनके अनुमान है। अनुमान ऑलरेडी अच्छा था और फर्दर यहाँ पर आप देखें तो उन्होंने अपने एस्टिमेट्स को इंक्रीज़ किया, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। टारगेट बढ़िया है, रेटिंग अच्छी है, कॉमेंट्री अच्छी है, तो एमवी फोटो इस स्टॉक को रख दिया इन ग्रीन। रैमको सिस्टम्स ग्रीन रखा है, इसकी यूएस सब्सिडरी रैमको सिस्टम्स कॉर्पोरेशन को सेलेक्ट करा है यूएस बेस्ड पेम एयर ने, उनके एमआरओ ऑपरेशंस, इंजन एमआरओ ऑपरेशंस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो पेम एयर असल में रैमको एविएशन का सॉफ्टवेयर अपने फाउंडेशन में इस्तेमाल करेगा मेजर इंजन प्लेटफॉर्म्स के लिए, मतलब कह लीजिए ऑर्डर बैक करा है, रैमको सिस्टम्स को ग्रीन कर दिया। ऐसे ही ईएमएस, ये L1 बिडर चुन के आए हैं, 190 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट राजस्थान का। L1 चुने गए हैं तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी लेटर ऑफ अवार्ड इनके पास आ रहा होगा, सीगल के पास नहीं आया था, ऐसा होता है कई बार, नहीं आता है इनमें, ये ध्यान रखिएगा। ईएमएस की खबर अच्छी है, इन ग्रीन कर दिया। 6 स्टॉक्स पूरे हो गए ना, हो गए। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में लीला पैलेस। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। वैसे ना काफ़ी दिनों से इसका चार्ट में देख रहा था, हलचल बहुत पॉजिटिव साइड पर हो रही थी, रुक रुक के थोड़ा सा इंचअप कर रहा था ये स्टॉक, लेकिन कोई कैटलिस्ट नहीं था, कोई कारण नहीं था इस स्टॉक को मैं कि लिस्ट में शामिल कर लूँ। थोड़ा सा ऑफ द रडार वाला स्टॉक होता है, लेकिन आप देखें ना तो आज यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बहुत अच्छी रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। ओवरवेट की रेटिंग के साथ 600 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। हालांकि स्टॉक क्योंकि लगातार रडार पर आ रहा था, चल रहा है 532-33 के आसपास का भाव चल रहा है, 600 का ही टारगेट है, लेकिन कमेंट्री काफ़ी अच्छी है और ये बता रहे कि अगले 60 दिनों में हो सकता है कि ये अपनी इंडस्ट्री को, अपने पीएस को आउट परफॉर्म कर जाए तेजी के मामले में। और साल दर साल आप देखें तो एवरेज रूम रेंट्स है या फिर रेवपार, दोनों में ग्रोथ काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिली है। और ये बता रहे हैं कि इनका जो दिल्ली वाला होटल है ना, बड़ा अट्रैक्टिव है, यहाँ से ग्रोथ भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो लीला पैलेस इस स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया। अच्छा, एक और रिपोर्ट है, बढ़िया रिपोर्ट है, हो सकता है कि स्टॉक में खास एक्शन भी आपको देखने को मिले। मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। पिछले कुछ महीनों से लगातार सब्सक्राइबर एडिशन का डेटा तो सबको चौंका ही रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में एक बहुत लंबे समय तक ट्रेंड था कि कस्टमर बेस सिर्फ और सिर्फ घटता था, लेकिन पिछले कई महीनों से आप देखें ना तो प्रिसाइजली शायद 3-4 महीने हो गए इनके नेट कस्टमर एडिशंस यहाँ पर आपको देखने को मिले। स्टॉक में काफ़ी गजब का टर्न अराउंड हुआ है। अब आज सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है और अक्यूमुलेट की रेटिंग दी है, 14 रुपये 7 पैसे के करीब का भाव चल रहा है। इनकी तरफ से टारगेट है 17 रुपये का। टारगेट्स काफ़ी लोगों को पसंद आएगा और ये बता रहे कि मैनेजमेंट ने रोड शो किया था, उसके टेक अवेज यहाँ पर निकल कर आए हैं। मैनेजमेंट फोकस कर रहा है अब एग्जीक्यूशन पर, रिकवरी के ऊपर, और साथ में अगर आप देखें तो अपने नेटवर्क का भी विस्तार कर रहे हैं। कई सर्कल्स में हाल ही में इन्होंने 5G भी सर्विसेज लॉन्च की हैं। तो ऐसे में कस्टमर एडिशंस होना, 5G के केपेक्स को आगे बढ़ाना और ARPU में हेडरूम है, क्योंकि भारतीय एयरटेल लगातार आप देखें तो अपने ARPUs बढ़ाते जा रहा है। हर क्वार्टर यहाँ पर एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इंडस्ट्री सब साथ में ही चलती है। वोडाफोन आइडिया खास स्टॉक है आज के लिए, इन ग्रीन रखा है। हाँ, वोडाफोन आइडिया, खूब सारे रिटेल की धड़कनें स्टॉक से जुड़ी हुई हैं भाई। अच्छा, अब सीगल की चर्चा करी थी उस ऑर्डर पे, तो सीगल बुरा मान गया है। जब से उसका 300-350 करोड़ रुपए का ऑर्डर कैंसिल हुआ है, तब से तो ऑर्डर अनाउंसमेंट चले जा रहे हैं। सीगल ने फिर अनाउंस करा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में इनके जॉइंट वेंचर ने 250 करोड़ रुपए के 274 करोड़ रुपए का EPC वर्क ऑर्डर बैक करा है, ग्रीन करा है इसको। ऑटो लाइन इंडस्ट्री इसे बिल्कुल बुरा बिछड़ा हो गया। एक समय मार्की इन्वेस्टर्स हुआ करते थे इस कंपनी में, पुणे बेस्ड ऑटो एंसिलरी। इसको टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से हैचबैक कंपोनेंट्स के लिए 110 करोड़ का ऑर्डर मिला है, पर ये अब एकदम माइक्रो कैप होकर रह गई ये कंपनी, ध्यान रखिएगा। पर ठीक है, ये टाटा मोटर्स पे डिपेंडेंट होती थी, फाइनली एक बढ़िया ऑर्डर आया है, देखते हैं किस हद तक रिवाइव हो पाती है। इन ग्रीन कर दिया। नेक्स्ट दो आखिरी के 2 स्टॉक हैं और सिर्फ 2 स्टॉक ऐसे हैं मेरी लिस्ट में जिन्हें इन रेड रखा हुआ है, क्योंकि मार्केट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्रजाइल है। आज जरूर आपको 112 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन जस्ट इन केस अगर मार्केट ऑफ आइज होता है, गिरावट यहाँ पर अगर आती है, तो कुछ स्टॉक ऐसे भी वॉच लिस्ट में शामिल करिएगा जहाँ पर वीकनेस है। और मैं बात कर रहा हूँ कैम्स की। पिछले 3 हफ्तों से देखें तो लगातार लोअर लोज और लोअर हाइस के फॉर्मेशन कैम्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी तकरीबन 1% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। चार्ट का स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, लेकिन अगेन वर्ड ऑफ कॉशन ये कि मार्केट के ऑफ आइस होने का थोड़ा सा इंतजार करें, तभी अपनी वॉच लिस्ट में से शामिल करिएगा। और सिमिलरली आप देखें ना तो सुजलॉन है, बहुत सारी खबरें चल रही है, बहुत कुछ आ रहा है अपडेट्स, लेकिन स्टॉक अच्छी खबरों पर बड़ा रिएक्शन नहीं देता, लेकिन कुछ भी नेगेटिव होता है, मार्केट में वीकनेस आती है, सुजलॉन गिरने में आके हो जाता है। कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, और कल की 2% की गिरावट के बाद डेली चार्ट पर एक ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन हो चुका है। अगेन मार्केट थोड़ा सा अगर कमजोर हो, ऑफ आइज हो, गिरावट आए, तभी सुजलॉन पर फोकस करेगा। इन रेड रखा है। इंडिक्यूब स्पेसेस को ग्रीन करा, दरअसल ऐसा कह सकते हैं ऑर्डर बैक करा। इनके लिए क्या होता है, इन्होंने ग्लोबल ऑडियो सीरीज प्लेटफॉर्म के साथ करार करा है। वो इनके बेंगलुरु के वर्क स्पेस में 1300 सीट्स ले रहे हैं। 68 करोड़ रुपीस की डील वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली। अच्छी खबर, ऑक्यूपाई हो रही है इनकी स्पेस इसीलिए। और लीप इंडिया, ये भाई साहब लास्ट फ्राइडे के बाद लिस्टिंग के बाद तकरीबन हर दिन यहाँ पे FPIs की खरीदारी है। BNP पारिबास फाइनेंशियल मार्केट्स ने 36 लाख शेयर्स कल खरीदे 164 रुपए पर शेयर के भाव पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पूल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है ये। आपके पैलेट्स, कंटेनर्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स वगैरह किराए पे देने का काम। पता नहीं क्या है, जब से IPO है तब से इतने लोग लीप मतलब होता है छलांग लेना,
इतने कितने एफपीआई छलांग ले रहे हैं स्टॉक में पता नहीं, पर ठीक है, आईपीओ को ध्यान रखिएगा, खूब रीसेंट लिस्टिंग्स पे फोकस है, खूब पैसा इस तरफ आ रहा है, खूब ट्रेडिंग, खूब एक्शन बढ़ रहा है। पर जब तक टाइड चल रही तब तक एंजॉय करिए, टाइड घूमेगी भी वक्त आने पर लीप इंडिया इन ग्रीन आज के इस अपडेट के बीच में 10 स्टॉक्स पूरे ब्रेक के उस पर लौटे तो इस टीम्स का रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और शुरुआत मैंने की टाटा मोटर्स के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो निप्पॉन लाइफ, एएमसी, पीएनबी हाउसिंग, बीएससी, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। टीटागढ़ रेल में खबरों का असर देखने को मिलेगा। एमवी फोटो और लीला पैलेसेस यहाँ पर आई है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट। वोडाफोन आइडिया पर भी 17 का टारगेट है। कैम्स और सुजलॉन, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट, 10 और जोड़ दीजिए इसमें जो आज रडार पे रखे जा सकते हैं। ट्रेड लेना नहीं लेना ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। एक लाल में जिसपे एफपीआई का एग्जिट आया है, वाटरवेज लेजर, अदरवाइज एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एस्टर डीएम, रैमको सिस्टम, ईएमएस, सीगल, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, ये इंडिक्यूब स्पेसेस और इवन लीप इंडिया जहां फिर से एफपीआई की बाइंग के इंस्टेंस सामने आए, इन सबको इन ग्रीन कर दिया।